हेलो फ्रेंड्स, भाई बहन, मम्मी ब्लॉग में सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ अच्छे हेल्थ में होगे और परिवार का ख्याल भी रखते होगे। तो भाई लगता है अयोध्या से लौटी हुई हैं समर की मम्मी, टीका वीका सब लगा वहा के, वो भी मोटी होके। क्या बात है आंटी जी, बड़ी मोटी हो गई हो। गांव में क्या बहुत अच्छे खाना खा के आई हो आप, और यहाँ पे आती तो आपको कुछ समझ में नहीं आता है। राधिका को बुलाया गया है और राधिका को उन्होंने कहा कि मैं गुनगुन को वापस लाना चाहती हूँ। यहाँ समर से भी उन्होंने मीटिंग की कि यहाँ पे उसको लाना चाहिए, क्योंकि ध्रुव वहाँ पे उसको संभाल पाएगा कि नहीं। वहाँ ध्रुव की मम्मी भी उससे काम करवा रही है। अरे भाई, समर की मम्मी, प्रेगनेंसी में कौन औरत काम नहीं करती है? आप क्या काम नहीं की थी क्या? आप क्या पैर पे पैर दे के बैठी रहती थी कि अपने हस्बैंड के गोद में बैठी रहती थी? यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ बोलूँगी समर की मम्मी को, कि आपको सिर्फ चिंता और सिर्फ चिंता अपने वारिस की है, गुनगुन के बच्चे की। गुनगुन की आपको चिंता नहीं है। गुनगुन की आपको चिंता अगर होती तो आप ये चीज़ नहीं बोलती कि बच्चा हो जाए उसके बाद फिर उसको जाना है वो चली जाएगी। यहाँ मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी कि गुनगुन को अगर जाना है तो गुनगुन अपने पेरेंट्स के घर में जाए। गुनगुन की तो मम्मी का ऐसे भी अता पता नहीं है। और अगर पेरेंट्स के घर में ना जाए, आपको इतनी ही चिंता है, आप बोल रही हो आपकी वो बेटी है, तो आप उसको गाँव लेके जाओ। वहाँ उसको अच्छा से देखभाल करो। एक काम मत करवाना, सिर्फ लेटा के रखना या तो बैठा के रखना। आप ही सारा काम करना। उसके बाद जब बेबी हो जाएगा तो आप उसको लेके फिर शहर चले आना। शहर आके आप उसको बेबी आप ले लेना। उसको फिर जहाँ जाना है जाएगी, समर के साथ रहना रहेगी, या तो अपने पापा के घर जाएगी। आपको जो चिंता है उस चिंता के बेसिस से मैंने ये बात आपको कही। पर आप जो बोल रही हैं कि गुनगुन को मैं यहाँ ला के रखूँगी, तो राधिका का तो दिमाग खराब होगा ही। राधिका एज अ वाइफ आपके ऊपर तो चिल्लाएगी ही। ऐसे राधिका को ऐसे नहीं चिल्लाना चाहिए कि आप उसकी सास हो। पर आप किसी इंसान के सामने इतने बार 50 बार अब एक ही चीज़ बोलोगे, गुनगुन को मुझे लाना है, गुनगुन को मुझे लाना है, तो किसका दिमाग नहीं भड़केगा? दिमाग तो किसी का ही भड़केगा। आपका बेटा तो पैसा ले लेके काम करता है। आपका बेटा पैसे के अलावा कुछ नहीं सुनता, कुछ नहीं जानता। उसको तो सिर्फ पैसा ही दिखता है, गुनगुन भी नहीं। और आपको वारिस दिख रहा है। मतलब आप बेटे माँ बेटा में कोई फ़र्क नहीं है। यहाँ पे आप भी जैसी हो, आपका बेटा भी पैसा है। मेन कल्प्रिट तो आप और आपका बेटा ही है। इसलिए तो ये हालत हो रहा है। अगर आप उस टाइम में राधिका से ना शादी करा के आप गुनगुन को फिर से मना मुनो के आप फिर से उसको लाती, फिर से उसको घर बसवाती, तो ये बात नहीं होती। पर आपने देखा गुनगुन नहीं आ रही है तो चलो नहीं आ रही है, राधिका तो है, मेरा बेटा डिप्रेशन में जा रहा है, तो भाई शादी करवा देते हैं। ये चीज़ का अपने मौके का फ़ायदा उठाया। तो देखते हैं फ्रेंड्स क्या होता है। जिसको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल में है प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पे गुनगुन का क्या होने वाला है और समर की मम्मी का क्या यहाँ पे हालत होगा, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। तो जिसको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा वो मुझे प्लीज़ लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय बोलते बोलते पीछे चला जा रहा है।